ओके ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 3 गेटिंग हेल्प इन लाइनक्स। चैप्टर 3 गेटिंग हेल्प इन लाइनक्स। ठीक है, ये आपका चैप्टर हुआ। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप डिफरेंट जगह पे कैसे कैसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, सो कितने तरीके के कमांड होते हैं। ठीक है, यूज़र कमांड, सिस्टम के, लाइब्रेरी के, फंक्शंस के कमांड होते हैं। और आप कई जहाँ जहाँ पे ये यूज़ करते हैं हम इसको वन बाय वन करवा देते हैं। ठीक है, तो एक कमांड होती है मैन, आगे होगी, हाँ ठीक है, मैन, ये ठीक। अब मैं इस कमांड को बताता हूँ कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। मैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्चुअली मैनुअल। मैनुअल इससे पहले कभी किसी ने सुना है मैनुअल कहीं पे भी? एनीवन? सर मैनुअली कॉन्फ़िगर मैनुअल करना आईडी। है यही ठीक है, सुन। अगर याद हो आप जब पहले मोबाइल लेने जाते थे तो उसके साथ एक बुक आती थी, उस बुक को मैनुअल बोलते हैं। मतलब किसी भी इक्विपमेंट को यूज़ कैसे किया जाएगा, सो उसके साथ अगर कोई बुक आ रही तो उसको मैनुअल बोलते हैं। सेम ऐसा लाइनेक्स में उस कमांड को आप कैसे यूज़ करोगे उसके लिए हम उस कमांड के यूज़ को हम मैनुअल या मैन पेजेस बोलते हैं। तो हर कमांड के मैन पेजेस बने होते हैं, जो शॉर्ट फॉर्म मैन है और लॉन्ग फॉर्म में आप मैनुअल भेज सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ कमांड चलाई है, cp mkdir और ठीक है, एक कमांड मैंने डेट चलाई थी। तो अगर यहाँ पे मैन स्पेस डेट लिख देते हैं तो ये डेट जो कमांड है, ये मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ। यूजर कमांड है डेट, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने अलग अलग स्ट्रिंग्स है वो सारे आ गए। ठीक है ना, लाइक ठीक है, देखो जो -d डिबग और -r ये आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, यूनिवर्सल टाइम में देखना है तो -u या डबल -utc या डबल माइनस यूनिवर्सल भी आप लिख सकते हो। ठीक है, आउटपुट वर्जन मान के चलो कोई जो आप यूज़ कर रहे हो सॉफ्टवेयर उसका वर्जन देखने के लिए माइनस माइनस वर्जन लिख सकते हो। इसमें भी कई चीज़ें हैं, जैसे ये जितने भी आपके सिंटैक्स दिए गए हैं ये यूज़ करोगे तो आप अगर परसेंट आवर, जैसे ये क्या है, %h आवर के लिए यूज़ होता है। चलो इसको कंट्रोल C करते हैं। क्यों, पहले देखते हैं डेट कमांड से क्या आया। अगर डेट स्पेस %h लिख देते हैं, %h कैपिटल H था आई थिंक, रुको अभी देखना पड़ेगा। मैन स्पेस डेट, ओके, फॉर्मेट कंट्रोल द आउटपुट। ठीक है, डेट स्पेस %h। तो ये यूज़ होगी जो कमांड है आपकी क्यू, ये जब आप डेट सेट करते हो उस केस में ही आपकी यूज़ होगी। तो उसके लिए आपको लिखना होगा डेट अंडरस्कोर फॉर्मेट, और यहाँ पे डेट जैसे आप लिखते हो। ठीक है, तो डेट लिखने के लिए हम यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं ईयर, लिख देते हैं 2020 माइनस, और फिर हम मंथ लिख देते हैं, आई थिंक मंथ आपका 09 है, और फिर डेट लिख देते हैं 28, वो तो कोई भी चलेगा। ठीक है, और उसके बाद आपको टाइम लिखना होगा, तो टाइम है आपका 13 है, हाँ 13 दे देते हैं, 13:33:01 ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। सर और 9 नहीं सर, 8 है सर मंथ। कहाँ पे, अच्छा ठीक है, वो कोई भी दे सकते हैं, ऐसा मंथ। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा 8 कर देते हैं, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो वो सिंटैक्स दिए थे ना, हर सिंटैक्स में ये इसका मतलब होता है कि आपने वन बाय वन कौन सा सिंटैक्स दिया है। ठीक है ना, सो यहाँ पे %,
डब्लू अभी देख लेना डब्लू किसके लिए आता है। और फिर हमने मंथ दिया है %m, और उसके बाद ईयर। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हैं। %y, और इसको चेंज कर देते हैं डेट फॉर्मेट। क्या हो गया, इसमें एरर क्यों आ रही है? वेट अ मिनट। डेट 2020 है। एक सेकंड रुकना। डेट कॉपी, रुको कैल का ओपन करते हैं मैनुअल पेज, क्योंकि ये मैनुअल पेज मैंने पढ़ा नहीं है, फिर पूरा पेज ही पढ़ना पड़ेगा। कैल मैन स्पेस कैल, कैल कैलेंडर के लिए यूज़ होता है, इसमें कुछ होंगे मैनुअल पेज। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये ओके है। इसमें जैसे -s का यहाँ मतलब है डिस्प्ले संडे एट द फर्स्ट डे ऑफ वीक। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कैल, तो अभी संडे पहला डेज आ रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे और भी कुछ दिए होंगे, मैं चेंज करूँगा इनको। ठीक है, फर्स्ट डे ऑफ वीक चेंज करना है, जैसे यहाँ पे डिस्प्ले मंडे एज द फर्स्ट डे ऑफ वीक। ठीक है, चेंज करना है तो कैल स्पेस -m एंटर कर देते हैं। तो अभी ये जो चेंज हो गया, पहले संडे आ रहा था, अब यहाँ मंडे हो गया। ठीक है, ये अलग अलग सिंटैक्स आपको मैनुअल पेज में ही मिलेंगे। ठीक है, और आप यहाँ देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है डिस्प्ले 1 सिंगल मंथ, तो बाई डिफ़ॉल्ट तो 1 सिंगल मंथ ही डिस्प्ले कर रहा था। डिस्प्ले 3 मंथ, चलो ठीक है, तो उसके लिए 3 था ना, कैल स्पेस -3, तो -3। 3 मंथ का कैलेंडर है। ठीक है, तो ये मैनुअल पेज, वो डेट वाला मैं देख लूँगा, कुछ और होगा उसमें, पूरा पढ़ना पड़ेगा। और जैसे अगर आप इसमें से जूलियन कैलेंडर, कैलेंडर का टाइप होता है, मुझे नहीं पता क्या होता है। आई थिंक ये 360 डेज रिफॉर्म, हाँ पूरे ईयर का देखना है तो -y। ठीक है, कैल स्पेस -y। ठीक है, तो ये पूरे ईयर का कैलेंडर आ गया। तो वो मैनुअल पेजेस था, हर कमांड का मैनुअल पेजेस होता है, आपको ओपन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ये आप अलग अलग काम कर सकते हो इन पे। ठीक है, तो पहला चीज़ हो गया आपका मैनुअल पेजेस। ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया माइनस हेल्प। ठीक है, कैल स्पेस माइनस हेल्प। माइनस हेल्प में लगाने में पूरा मैनुअल पेज नहीं आया, जो नॉर्मली आपकी कमांड्स यूज़ होती हैं वो सारी कमांड्स दे देगा। मैनुअल पेज में आपको बहुत ब्रीफली दिया हुआ था कि कैसे कौन सी कमांड कहाँ पे यूज़ करेंगे, बट इसमें आपको ब्रीफली नहीं दिया होता माइनस हेल्प में। ठीक है, और आप इन्फो स्पेस कैल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बता देगा कैल क्यों यूज़ होती है, तो जैसे दिया है कैल डिस्प्ले या कैलेंडर, तो क्यों कर देते हैं। और आपने कमांड डेट पढ़ी है, इन्फो स्पेस डेट, तो दे दिया है। प्रिंट आउट सेट डेट एंड टाइम, इसके लिए डेट कमांड यूज़ होती है। ओके, तो अभी तक 3 आपने कमांड देखी, या फिर अगर कोई और कमांड देखना चाहते हो, लाइक व्हाट इज mkdir, तो mkdir क्यों यूज़ होती है ये देख लीजिए। डायरेक्टरीज के लिए, डायरेक्टरीज क्रिएट करने के लिए, और ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, ओके, सो इतनी कमांड्स थी, आपको सबसे पहले लिखना है ये चैप्टर नंबर 3 डाला, गेटिंग हेल्प इन लाइनक्स। हेल्प में पहला तरीके का जो हेल्प होता है वो होता है रेड हैट सब्सक्रिप्शन। अगर आप बाई करोगे
रेड हैट की तरफ से, तो वहाँ से आप हेल्प ले सकते हो। वरना लोकल में 2 तरीके की हेल्प होती है, एक GUI मोड होता है और एक CUI मोड होता है। GUI मोड में 3 तरीके की हेल्प होती है। पहला एप्लीकेशन में जाके हेल्प, दैट मीन्स अभी एप्लीकेशन तो चेंज हो गया, इसको अभी बाद में लिखना। एक्टिविटीज़ में जाके यहाँ हेल्प सेक्शन हो गया होगा, ठीक है। पहले पुराने वाले विंडो में दूसरा आता था, एप्लीकेशंस आते थे, ठीक है। और फिर हो गया प्रेस F1, तो अपने कीबोर्ड पे अगर आप F1 टाइप कर देते हो तो भी आपकी हेल्प खुल जाएगी, ठीक है। मुझे टाइप डायरेक्ट, मेरे में ओपन नहीं कर रहा है वो डायरेक्ट, ये VMware में डायरेक्ट इनपुट नहीं लेता फंक्शन और बाकी कीज़ का, आपको बाहर से ही देना पड़ेगा, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका ओपन टर्मिनल, और येल्प टाइप कर सकते हो, YELP ये टाइप कर सकते हो। जीटे की वार्निंग कैन नॉट ओपन डिस्प्ले, एक सेकेंड। ठीक है, ये येल्प आपका यहाँ से आ गया। Alt F2 और येल्प टाइप करोगे तो ये यहाँ से भी आपका हेल्प खुल जाएगा। इतने तरीके से हम ग्राफिकली हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। दूसरा कमांड लाइन का, तो मैंने ये 4 कमांड बताए थे। मैनुअल पेज खोल सकते हो, माइनस हेल्प तो मैं बता दूंगा अलग अलग क्यों क्यों यूज़ होती है, ठीक है ना। सो अभी पहले आप इतना लिखो, इतना कॉपी में लिखो और फिर बताओ जहाँ तक कंप्लीट कर लेना। पहले यहाँ तक लिखो। सर ये सर्विस सपोर्ट है? हाँ, ये सर्विस सपोर्ट है। ये अगर आप सब्सक्रिप्शन बाई करते हो तो उनके एंड से भी हेल्प ले सकते हो। हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आपको GUI मोड लिखना है। अभी 2-3 चीज़ें मैं काट दे रहा हूँ जो आपकी पहले वाले विंडो में थी। पहले तो आप एप्लीकेशन हटा के यहाँ एक्टिविटीज़ लिखिएगा। ACT लिख दे रहा हूँ क्योंकि मैं माउस से पूरा लिख नहीं पाऊँगा। AC और T, एक्टिविटीज़, और उसके बाद हेल्प में चले जाएंगे। दूसरा है आपका F1 टाइप आप कर देंगे, उससे खुल जाएगा। तीसरा है यहाँ पे ओपन टर्मिनल की जगह चेंज कर दिया है क्योंकि हर वर्जन में थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं। Alt+F2, Alt+F2 और उसमें येल्प टाइप कर देंगे तो ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये 3 आप लिख लो। पहला है एक्टिविटीज़ और फिर हेल्प में जाएंगे, और GUI मोड ऊपर जरूर लिख लेना, ठीक है। ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ठीक है, कि अभी नेक्स्ट आ जाओ CUI मोड का। CUI मोड को जितना बोलूँगा उतना ही लिखना। पहले CUI मोड हेडिंग डाल दो, मैन स्पेस, यहाँ कैल कमांड है ये ले लो, ठीक है। और इसके आगे एरो लगा के जो बोल रहे हैं वो लिखना, ठीक है। ठीक है, तो मैन स्पेस कैल इट डिस्प्ले ब्रीफ वर्किंग ऑफ कमांड, ठीक है। ये मैन स्पेस कैल में होता है, कैल स्पेस माइनस हेल्प, ठीक है। इट विल डिस्प्ले only command arguments और options। तीसरा है आपका info space char, it will display purpose और use of
कमांड, उसके क्या जाता है व्हाट इज स्पेस कैर। सो व्हाट इज में क्या था मुझे देखना पड़ेगा, यहाँ तक लिख लो फिर बताओ। हो गया सर। ओके, व्हाट इज का एक बार देख लेते हैं क्यों यूज होता है। व्हाट इज स्पेस कैर, ओके। ठीक है, ये लिख लो, उसमें वर्किंग भी आती है और भी थोड़ा ब्रीफ में होता है। कंप्लीटेड, यस। ओके। ठीक है, अब वो जो मैनुअल पेज खुला था उसमें डिफरेंट जगह आप स्क्रॉल करना चाहो तो ये कुछ कमांड है, जैसे स्पेस बार से आपका स्क्रीन डाउन हो जाएगी। ठीक है, पेज डाउन से भी आपका स्क्रीन डाउन होगी, पेज अप से स्क्रीन बैक होगी, या अपवर्ड जाएगी, डाउन एरो अप एरो भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, हाफ स्क्रीन अगर सिर्फ डाउन करनी है तो डी का यूज़ करेंगे। आप चाहो तो ये लिख सकते हो, नहीं तो कोई स्क्रीनशॉट कर ला के उसमें ग्रुप में डाल दें। बिकॉज आप मैनुअल पेजेस में आपके पास ये माउस होता है और आप इन लोग का उतना यूज़ नहीं करते हो। अगर चाहो तो लिख सकते हो, लिखना है ये। आशुतोष, गजेंद्र, पीडीएफ में से देख लेंगे सर। हाँ ठीक है, फिर स्क्रीनशॉट दे दिया। हाँ स्क्रीनशॉट किसी ने भेज दिया है। ठीक है, तो दोनों लिख लेना, क्योंकि कमांड्स थाउजेंड्स ऑफ कमांड्स हैं, सारी कमांड्स नहीं लिखो तो अच्छा, जो जरूरी है वही लिखना। ठीक है, ओके चलो, सर्चिंग मैन हो गया। मैन हो गया, अभी तो ठीक है। ये आप जो पेज अप पेज डाउन कर रहे थे उसके लिए होगा, फिर प्रैक्टिस होगा। अच्छा, आपकी बुक में थोड़ा सा चेंजेस होगा, तो अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो मुझे बता देना। ठीक है, जो नई वाली बुक है, क्योंकि ये 7 वाली बुक है। रेड हैट सपोर्ट टूल, हेल्प डॉक्यूमेंट है, ये तो अभी चल रहा है। मैन, ओके वही इन्फो वाली कमांड है। ठीक है, ओके ये खत्म हो गया। नेक्स्ट आ गया क्रिएटिंग, व्यूइंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट फाइल्स। तो आपके लाइनेक्स में टेक्स्ट फाइल को हम कैसे एडिट करते हैं, जैसे आपका नोटपैड होता है ऐसे ही VIM एडिटर होता है, बट VIM एडिटर
में हम माउस का यूज़ नहीं कर सकते। बिना माउस को यूज़ किए हुए हमें पूरी फाइल को एडिट करना होता है और साथ में सेव भी करना होता है, ठीक है। अब ये काम कहाँ आता है पहले ये समझ लो। देखो, जब आप आगे वर्क करोगे तो बहुत से ऐसे छोटे छोटे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, जैसे ये ईव एनजी, किसी ने सुना है ईव एनजी इससे पहले? नो सर। अच्छा, आपने सिस्को पैकेट ट्रेसर जो यूज़ करते हो, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर में रियल ओएस की इमेज नहीं होती है। उस केस में क्या होता है, बहुत सारी कमांड जो आपके बुक में दी होती हैं वो आपके सिस्को पैकेट ट्रेसर में रन नहीं करती हैं। वो इसीलिए क्योंकि रियल ओएस की वो इमेज नहीं है, वो एक सिमुलेटर है। और जो ईव एनजी है इसमें रियल सिस्को का ओएस चलता है। अच्छा, ईव एनजी जो मेरा सॉफ्टवेयर है ये लाइनेक्स बेस में है। अब इसमें कोई चेंजेस करना होता है तो क्योंकि सॉफ्टवेयर का तो यहाँ ग्राफिकल कोई होता नहीं है, उस केस में कोई भी चेंजेस करना है तो हमें कमांड लाइन पे ही सारा चेंजेस करना है। मैं इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा, अब आगे काम में आएगा इसका। तो कई सारे अलग अलग एप्लीकेशन है जहाँ पे लाइनेक्स यूज़ होता है। लाइनेक्स इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए लाइनेक्स ऐसा ओएस है जो 10 MB में भी आता है, ठीक है। सबसे छोटा लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम 10 MB का आता है। उसमें आप कॉपी पेस्ट कट फाइल बनाने ये सारा चीज़ आप कर सकते हो जो नॉर्मल वर्ड प्रोसेसिंग का काम होता है, ठीक है। बट अगर विंडोज़ ढूंढोगे तो 10 MB का कोई भी ओएस नहीं मिलेगा। इसीलिए लाइनेक्स छोटी छोटी डिवाइसेस के लिए हम लाइनेक्स का ही यूज़ करते हैं, विंडोज़ का हमें ज़रूरत नहीं होता है। अब उन डिवाइसेस पे जब भी आप वर्क करोगे कोई ना कोई फाइल एडिट करनी होगी, तो उस केस में आपके पास माउस या ग्राफिकल चीज़ें नहीं रहते हैं, वहाँ पे हमारा ये VIM एडिटर काम में आएगा, ठीक है। तो VIM एडिटर के कुछ इनपुट्स आउटपुट्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा इसको नीचे करते हैं, रुको। यहाँ पे एक फाइल ओपन करते हैं VIM, पहले डेस्कटॉप पे चले जाएं, /home डेस्कटॉप, ठीक है। यहाँ पे एक फाइल पहले बना लेते हैं, टच स्पेस ll.txt। पहला तरीका ये है कि पहले फाइल बना लो और VIM स्पेस ll.txt लिखोगे तो फाइल जो है ओपन कर लेगा। पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर फाइल नहीं बनी है, एक सेकंड, ठीक है, अगर फाइल नहीं बनी है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट VIM स्पेस rr.txt लिखोगे तो भी एक नई ये फाइल ओपन कर देगा। तो फाइल पहले से भी बना के रख सकते हो या फिर आप उस फाइल को साथ में VIM के साथ बना सकते हो। VIM एक एडिटर है, एक फाइल एडिटर है, और भी कई तरीके के एडिटर्स आते हैं, ठीक है, जो कमांड लाइन होती है। इस समय मैं माउस नहीं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इस समय माउस नहीं यूज़ करूँगा। किसी भी एडिटर में तीन मोड्स होंगे। पहला है आपका विजुअल मोड, दूसरा है आपका इंसर्ट मोड, तीसरा है कमांड एग्जीक्यूशन मोड। सो अभी ये यहाँ पे आप देखना, इस जगह पे मोड लिख के आने लगेंगे, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ कुछ भी टाइप करूँ, आई बटन मुझसे दब गया, आई बटन अगर नहीं दबाऊंगा कुछ भी टाइप करूंगा तो यहाँ पे नहीं लिख रहा। देखो यहाँ DG लिखा बट नहीं, ये लिखेगा नहीं। तो कुछ भी लिखने के लिए हम पहले इंसर्ट मोड में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इंसर्ट मोड में कैसे जाएंगे, पहले आई प्रेस करेंगे, ठीक है, यहाँ पे आई। अब ये आ गया इंसर्ट मोड में। अब यहाँ जो भी आप लिखना चाहो, ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो। अब इस मोड में हम सेव कैसे करेंगे, सेव करने के लिए आपको पहले ESC प्रेस करना होगा और इस इंसर्ट मोड से बाहर आना होगा। और यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कमांड एग्जीक्यूशन मोड, कमांड एग्जीक्यूशन मोड में जाने के लिए आपको सबसे पहले कोलन प्रेस करना होगा। शिफ्ट के साथ आप कोलन प्रेस करोगे और यहाँ पे Q अपोस्ट्रॉफी और ये सारे कमांड्स होते हैं, अभी वो सारे मैं कमांड्स लिखवाऊंगा, ठीक है, वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अभी हम किसी भी मोड में यहाँ पे नहीं है। एक वर्ड होता है विजुअल। विजुअल में क्या है, अगर इनका कॉपी करना है तो देखो सेलेक्ट हो रहा है ना, तो हम इसको फिर कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं बाद में पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हमारे मोड्स होते हैं और बेसिकली हम इसी के जो VIM एडिटर है इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हमें माउस का यूज़ ना करना पड़े। चलो अभी लिख लो इसको। ठीक है, लिखो चैप्टर नंबर 4 पहले लिख लो।
हाँ, चैप्टर नंबर 4, क्रिएटिंग, एडिटिंग एंड व्यूइंग इन टेक्स्ट फाइल। हो गया सर। देखिए ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूँ क्या लिखना है। ठीक है, ये भी अभी मैं लिखवाऊंगा, जैसे कि आपको सिर्फ 2 लाइन का आउटपुट चाहिए। ठीक है, हम अभी आगे इसको लिखवाएंगे। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का आउटपुट चाहिए या पूरा कितना 5 लाइन का आउटपुट चाहिए, तो आउटपुट के लिए यूज़ होता है। अभी हम आगे आएंगे। ठीक है, सो अब हेडिंग डालो, टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर इज यूज टू एडिट इन द टेक्स्ट फाइल। डिफॉल्ट टेक्स्ट एडिटर इन लाइनक्स आर जी एडिट, एडिट, वी आई और वी आई एम, इतने होते हैं, और हम यहाँ वी आई एम ही सीखने वाले हैं। ठीक है, सर ये जी एडिट क्या है? ये एडिटर का नाम है। जी एडिट या नैनो एडिटर आते हैं। ठीक है, जैसे ये वी आई एम एडिटर है, ऐसे जी एडिट भी आता है। हो गया सर। ठीक है, ओके। जिसको इसका लेटेस्ट वर्जन पढ़ना हो, क्योंकि अभी मेरे पास पीडीएफ नहीं आई है, सो आपके पास क्रोम पे आप सर्च कर लेना, रेड हैट access.redhat.com। इस पे पहले आपको एक आईडी बनानी पड़ेगी। फिर आप प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जाओगे, डॉक्यूमेंटेशन दिख रहा है, डॉक्यूमेंटेशन में जाओगे, और 8 पॉइंट या 8.3 सबके लिए अलग अलग ये रिलीज नोट्स करते हैं। ठीक है, तो मेरा 8 पॉइंट वर्जन है, तो 8 पॉइंट वर्जन सेलेक्ट कर लिया। नीचे आपको जो भी चीज़ें यहाँ पे कैटेगरी वाइज आगे, क्योंकि पीडीएफ आपके पास आएगा, लाइक जैसे इंस्टॉलेशन के बारे में आपको देखना है, तो इंस्टॉलेशन पे टिक किया, और ये देखो ये सारे पीडीएफ आ गए। तो इसमें जैसे परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड RHEL इंस्टॉलेशन अवेलेबल फॉर्मेट में जाओगे, और पीडीएफ यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर लेना। आईडी भी फ्री ऑफ कॉस्ट ही बन जाती है आपकी, और ये आपको ये इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितना भी आपको पढ़ना है इसमें ये देख सकते हो। ठीक है, लेटेस्ट जो डॉक्यूमेंटेशन इनका आया है, ठीक है, पूरा ये देख सकते हो। तो ऐसे ही BIM का भी इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन दिया होगा, यहाँ पे जरूर दिया होगा। तो जैसे ये देखो, जी एडिट क्या है, जी एडिट इज़ ए पावरफुल जनरल पर्पस टेक्स्ट एडिटर। तो ये सारे टेक्स्ट एडिटर ही हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ से access.redhat.com से जाके आप और चेक कर सकते हो। ठीक है, कुछ मोड्स के नाम इन्होंने अभी चेंज कर दिए हैं, तो मैं जो लिखवा रहा हूँ वो आप लिखना। ठीक है, पहले ये कमांड मोड और एग्जीक्यूशन मोड आता था, अभी कुछ चेंज किया है। तो पहला आप लिखोगे इंसर्ट मोड, दूसरा आप लिखोगे कमांड एग्जीक्यूशन मोड। ये मोड काटो, यहाँ लिखो कमांड EXEC।
कमांड एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है। पहला इंसर्ट मोड हो गया, दूसरा कमांड एग्जीक्यूशन मोड हो गया। हेडिंग अगर जगह बची हो तो लिख लेना मोड्स इन VIM एडिटर, कमांड एग्जीक्यूशन मोड, दूसरा इंसर्ट मोड। मैं नोटपैड पे लिख देता हूँ, इजी रहेगा तुम लोग के लिए, ठीक है। तो पहला है मोड्स इन VIM एडिटर, पहला हो गया कमांड एग्जीक्यूशन मोड, दूसरा है आपका इंसर्ट मोड, तीसरा है आपका विजुअल मोड, ठीक है। ये कंप्लीट करके बता देना। हो गया सर। ठीक है, तो हाउ टू ओपन VIM एडिटर, तो पहले इसको क्विट कर देते हैं, यहाँ, ठीक। तो VIM एडिटर ओपन करने के लिए VIM स्पेस फाइल नेम, ठीक है। तो नोटपैड यहाँ पे हाउ टू ओपन VIM एडिटर, यहाँ लिखोगे #VIM स्पेस फाइल नेम .txt, ठीक है। चलो इतना लिख लो, फिर बताओ। हो गया सर। ठीक है, तो जब आप ये VIM स्पेस फाइल नेम लिखोगे, मैं कोई भी h.txt लिख देता हूँ, एंटर कर देता हूँ, तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम किसी मोड में नहीं है। अगर हमको यहाँ लिखना है तो I प्रेस करना होगा, ठीक है। मैंने कीबोर्ड पे I प्रेस किया, इंसर्ट मोड में आ गया, और यहाँ पे जो चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। सो इस चीज़ को दिखाना होगा, नहीं इसमें नहीं, आपके वो वाले PDF में होगा। ठीक है, ये अभी समझ आएगा। देखो बाय डिफ़ॉल्ट जो हम आते हैं, ये कमांड मोड नहीं छोड़ो, इसको सोचो कि ये आपका डिफ़ॉल्ट मोड है। मैं इसको मिटा ही देता हूँ, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम डिफ़ॉल्ट मोड में लैंड करेंगे। अगर I प्रेस करोगे तो इंसर्ट मोड में आओगे, ESC प्रेस करोगे तो वापस से डिफ़ॉल्ट मोड में आ जाओगे। अगर V प्रेस करोगे, ठीक है, अगर V प्रेस करोगे तो विजुअल मोड में चले जाओगे, और फिर है कोलन, कोलन अगर प्रेस करोगे तो आप कमांड मोड में चले जाओगे, कमांड एग्जीक्यूशन मोड, जहां से आप कोई भी कमांड आप चला सकते हो, ठीक है। सो टू यू विल लैंड कमांड, ठीक है। उसके बाद प्रेस I टू गो इनटू इंसर्ट मोड, प्रेस V टू गो इनटू विजुअल मोड, प्रेस कोलन टू गो इनटू कमांड एग्जीक्यूशन मोड, ठीक है। टू गो फ्रॉम वन मोड टू another, you have to press, पहले प्रेस ESC होना होगा, उसके बाद दूसरे मोड में हम जा सकते हैं, ठीक है। ये लिख लो।
ओके सर। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम डिफॉल्ट मोड में हैं। एक दो लोग से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। सोनू, अगर हमें यहाँ पे कुछ लिखना है तो कौन सी की प्रेस करेंगे यहाँ पे? सोनू, विशाल? आई सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने आई की प्रेस कर ली। कुछ भी आप लिख सकते हो। टुडे इज फ्राइडे। ठीक है, ओके। अब अगर हमें यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, कौन से मोड में जाना पड़ेगा आशुतोष? मोड का नाम बताना। विजुअल मोड सर। विजुअल मोड में। अब यहाँ से अगर हमें विजुअल मोड में जाना है तो क्या की, कौन सी की पहले प्रेस करेंगे? वी सर। वी। अगर मैंने वी प्रेस कर दिया तो वी लिख देगा यहाँ पे, क्योंकि हम इंसर्ट मोड में हैं। एक मोड से एस्केप दूसरे मोड सर। तक जाने के लिए पहले आपको ESC प्रेस करना है और उसके बाद प्रेस करना है वी। अब आ गए विजुअल मोड में। अब यहाँ पे हम ये सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी अभी सेलेक्ट, अभी मैं सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करना भी आपको बताऊंगा। एक बार रिपीट करना, एक बार रिपीट करना। पहले एस्केप करना पड़ता है, फिर हाँ, वो की दबानी पड़ती है। जैसे मैं आपके इंसर्ट मोड में हूँ, यहाँ जो भी लिखूंगा लिख जाएगा। अब जैसे विजुअल मोड में जाने के लिए वी की प्रेस करनी है। अगर मैं यहाँ पे वी की प्रेस कर दूंगा तो ये लिख देगा, क्योंकि ये तो समझ रहा है कि अभी आप लिख रहे हो। ठीक है, इसलिए पहले इस मोड से एग्जिट होना पड़ेगा। एग्जिट करने के लिए पहले आपको ESC प्रेस करेंगे। ठीक है, तो वापसी से डिफॉल्ट मोड में आ गए। अब यहाँ पे आप जब वी प्रेस करेंगे तो ये आ जाएंगे आप विजुअल मोड में, और इसके बाद आप सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट आगे फंक्शंस कर सकते हैं। वो भी अभी मैं बताऊंगा, कॉपी पेस्ट फंक्शन सारे। ठीक है, तो एक मोड से दूसरे मोड में जाने के लिए पहले आपको ESC प्रेस करना है और फिर दूसरे मोड में जा सकते हो। ठीक है, लाइक अगर मेरे फाइल को सेव करना है तो सेव का मैं कमांड आपको बता देता हूँ। फाइल सेव करने के लिए आपका कमांड होता है W। तो कमांड मोड में जाने के लिए सबसे पहले आपको कोलन दबाना है। अब आ गए आप कमांड मोड में, कमांड एग्जीक्यूशन मोड में। यहाँ पे जब आप W और Q लिखेंगे तो W का मतलब होता है सेव और Q का मतलब होता है क्विट। तो यहाँ पे हम एंटर कर देंगे, ये फाइल सेव हो गई। देखने के लिए हम कौन सा कमांड यूज करते हैं, आई थिंक मैं पहले लिखा चुका हूँ, cat jh.txt, और ये जो आपने लिखा था वो आ गया। ठीक है, चलो फिर से वो फाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, लिखने में, सेलेक्ट करने में और सेव करने में किसी को कोई दिक्कत हो तो अभी पूछ लो। ठीक है, सर कल पूछूंगा, आज नहीं पूछूं, आज तो ट्राई करूंगा। ठीक है, ट्राई कर लेना, कल पूछ लेना। चलो अभी सारे कमांड्स इसके 1 बाय 1 लिखवा देते हैं। तो W जो है वो यूज होता है टू राइट, Q यूज होता है टू क्विट। ठीक है, और कौन सा आप में यूज होगा, और डिस्कार्ड चेंजेस। ठीक है, तो जैसे कि आपने फाइल में कोई चेंजेस किए हैं और आप चाहते हो कि वो चेंजेस सेव ना हो, जो फाइल में लास्ट था वही चेंजेस सेव हो, तो आप ये तीसरा यूज कर सकते हो। अब इनको एक साथ कैसे यूज करना है, ठीक और है। सर W क्यों? हाँ,
W यूज होगा राइट सर करने। W तो आपने सेव बताया था। सेव के लिए बोला था ना आपने। राइट राइट, मतलब यहाँ सेव को ही राइट बोलते हैं। राइट का मतलब क्या हो, लिखना ना। अगर आप सिस्टम में लिख रहे हो कोई चीज तो उसी को सेव बोलेंगे। आप यहाँ ब्रैकेट में सेव कर सकते हो, सेव लिख। सर क्या कहते हैं, एक टाइम पे हम 2 कमांड चला सकते हैं, जैसे हाँ WQ हाँ, सेव चला सकते करके हैं। हाँ, डायरेक्ट। इसे चला सकते हैं। जैसे कि अब आगे हम कुछ कमांड चलाएंगे। अगर WQ लिख दिया तो इसका मतलब सेव एंड क्विट हो गया। तो सेव कर देगा जो आपने लिखा है उसको, और फिर क्विट हो जाएगा एडिटर, ठीक है। उसके बाद आप लिख सकते हो Q और एपोस्ट्रॉफी, दैट मीन्स क्विट एंड डोंट नो सेव। डोंट सेव चेंजेस। तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं उनको ये सेव नहीं करेगा। और आप क्या कर सकते हो, W और एपोस्ट्रॉफी का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। ठीक है, ये आप इतने कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो। तो चलो और देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने टुडे इज फ्राइडे एंड सैटरडे लिख देते हैं, ठीक है। सैटरडे संडे, तो लास्ट फाइल में सिर्फ फ्राइडे था। हम चाहते हैं कि PSC प्रेस करें :Q और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं और इंटर कर देते हैं। तो जो हमने लास्ट फाइल में था वही रहेगा, नया फाइल में जो चेंजेस किए हैं वो नहीं होंगे। उसको देखने के लिए आप कैट करो तो देखो टुडे इज फ्राइडे ही लिखा आ रहा है, ठीक है। तो कोलन Q और एपोस्ट्रॉ वो लगा दोगे एक्सक्लेमेशन मार्क, तो जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो सेव नहीं होंगे। लाइक अगर आपको चेंजेस करने हैं फ्राइडे एंड टुमारो इज सैटरडे, ठीक है, ये हमने चेंजेस कर दिया और इसको हम चाहते हैं कि ये सेव हो जाए। तो ESC प्रेस किया, कोलन दबाया, W और Q, इसका मतलब होता है सेव एंड क्विट, एंटर कर दिया, ठीक है। अभी यहाँ कैट करके चेक कर लो तो देखो ये लिखा हुआ आ गया, ठीक है। चलो अगर यहाँ पे हमने I प्रेस करते हैं, कुछ और लिख देते हैं, तो फिर से चलो हेलो लिख देते हैं। अगर आप चाहते हो ये एडिटर आपका क्लोज ना हो तो अगर आप यहाँ पे कोलन और W लिख दोगे तो सेव तो हो जाएगा, बट यहाँ पे कोई क्विट नहीं होगा, ठीक है। तो Q जो है क्विट के लिए यूज करते हैं। अब आ जाता है आपका कॉपी और पेस्ट वाला सेक्शन, ठीक है। अच्छा, तो कॉपी और पेस्ट करने के लिए पहले हमें विजुअल मोड में जाना पड़ेगा और ये हमने कॉपी कर लिया। इतना कॉपी कर लेते हैं। कॉपी को यहाँ बोलते हैं यांक, YANK, और Y प्रेस करोगे तो ये कॉपी हो गया, ठीक है ना। पेस्ट करना है, मान के चलो मुझे ये एकदम फ्रंट में पेस्ट करना है, ठीक है। पेस्ट करने के लिए आप लिखोगे P, ये पेस्ट हो गया। तो Y से कॉपी होगा, P से पेस्ट होगा। अगर आप डिलीट करना चाहते हो तो फिलहाल तो किसी मोड में नहीं है, हमें पहले जहाँ से सेलेक्ट करना है इसको सेलेक्ट करना है। तो C V पहले प्रेस किया और इसको सेलेक्ट करिए जितना भी आपको सेलेक्ट करना था, ठीक है। उसके बाद यहाँ D प्रेस करेंगे तो ये क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। अब कट एंड पेस्ट, आगे हम पेस्ट यहाँ कर देते हैं P, ये देखो पेस्ट हो गया। तो कट पेस्ट कॉपी, ठीक है, ये तीन आपके कैसे यूज होंगे, ठीक है। तो अब होगा विजुअल मोड कमांड्स। पहला हो गया Y, कॉपी के लिए यूज होता है। दूसरा आपका हो गया P, पेस्ट के लिए यूज होता है। D, कट के लिए यूज होता है, ठीक है। कट कॉपी पेस्ट, हाँ तीन ही चीज होती हैं इसमें। हो गया सर। ठीक है, और डिलीट करना है तो उसके लिए होता है X, डिलीट के लिए यूज होता है। और आप अगर कुछ धोखे से आपने वहाँ पे कोई चीज़ डिलीट कर दी, वापस से लाना चाहते हो, अनडू करना चाहते हो, तो U, अनडू के लिए यूज होता है, ठीक है। ओके,
फिर नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए एंटर यूज होता है, टाइप यूज होता है? एंटर यूज होता है नेक्स्ट लाइन में जाने के लिए। ये पहले आई प्रेस करते हैं, ये ठीक है, इसको भी साथ में लेके चले आए। चलो ये देखो एंटर यूज होगा। अभी जब सेकंड बुक आप पढ़ोगे ना, सेकंड बुक में और भी इसका यूज दिया गया है, शायद फर्स्ट बुक में सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये यहाँ तक हो गया, ये आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इसमें छोटे छोटे चैप्टर है, मोर आपका प्रैक्टिस है। जैसे कि यहाँ पे किसी में देखो ना, प्रैक्टिस दिया है, कॉपी टैक्स बिटवीन विंडोज। ठीक है, तो ये कॉपी के लिए है। लैब दी है, तो इसको पढ़ोगे तो सब दिया होगा कैसे कैसे करना है, ए 1 बाई 1 आप पूरा फॉलो इसको कर सकते हो। ठीक है, ये क्या चीज़ है, पब्लिक, हाँ कॉपी का मैंने करवा दिया, कैट इको हो गया आप में। ठीक है, हाँ ये एक चीज़ रहता है, पाइप सिंबल। पाइप सिंबल क्यों यूज़ होता है? पाइप सिंबल यूज़ होता है दो कमांड्स अगर आपको एक साथ यहाँ पे जोड़नी है, उसके लिए पाइप सिंबल यूज़ होता है। अभी मैं एक दो कमांड्स आपको एक साथ करवा देता हूँ। SC:W ओके, जैसे कि एक ग्रैब कमांड होती है। ग्रैब अगर हमको कहीं से कोई डेटा लेना होता है उसके लिए यूज़ होती है। तो एक फाइल है cat स्पेस jh.txt, ये हमारा ये फाइल खुल गई। और एक ग्रैब कमांड है जिससे हम जैसे फाइंड यूज़ करते हो ना, तो ग्रैब फाइंड के लिए ही यूज़ होता है। लाइक मैं थोड़ा सा इस फाइल में पहले चेंजेस करता हूँ, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। vimjh.txt, क्या कुछ आप यहाँ पे नाम बोल दीजिए, लाइक कुछ शहर के नाम है, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है। कुछ फ्रूट्स के नाम लिख देते हैं, फ्रूट्स में हो जाएगा आपका। कुछ कलर्स के नाम लिख देते हैं, येलो, पिंक, ग्रीन। क्या, फिर से एक बार मैंगो लिख देते हैं। कुछ जानवरों के नाम लिख देते हैं, कैट, डॉग, कैट। कुछ चीज़ें मैंने डबल की हैं, कुछ चीज़ें एक बार की हैं, वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोलन W के। तो पहला है कैट स्पेस, जिससे आप ये फाइल ढूंढोगे। ठीक है, कैट स्पेस dear.txt, और इसके साथ पाइप सिंबल लगाएंगे तो दो कमांड एक साथ जो है हमारा वो यहाँ पे सेम हो जाएगा, एक साथ चलेगा। पहले चलेगा cat.txt, जिससे हम सारा इसका कंटेंट देख लेंगे। और ग्रैब स्पेस, यहाँ पे कोई भी आप नाम दे सकते हो। आई थिंक मैंने कैट दिया था, तो कैट जितनी बार भी दिया होगा वो आपको यहाँ ला के दिखा देगा। ठीक है, अगर आपने लाइन नंबर दिया होगा उस फाइल में तो आप लाइन नंबर भी दिखा देगा। तो पाइप दो कमांड्स को जोड़ने के लिए यूज होता है। ठीक है, ठीक है, इसको पाइप सिंबल लिखना, ये पाइप सिंबल हो गया। दिस सिंबल इज यूज्ड एज ए कनेक्टर टू ज्वाइन टू कमांड्स। ठीक है, ये पाइप सिंबल हो गया। ये कंप्लीट हो जाए तो बता देना। ठीक है, हो गया। ठीक है। अच्छा, जब आप पेपर 2 पढ़ोगे तो मैं दिखा देता हूँ पेपर 2 भी आपको। इन लोग को नहीं पढ़ना है सर पेपर 2?
नहीं, मैं दिखा देता हूँ इनको, फिर पता है ये नहीं पढ़ेंगे। नॉलेज होना चाहिए। हाँ, पेपर 2 में मोस्टली चीज़ें आपको पेपर 1 से ही मिलेंगी, बट थोड़ा सा ब्रीफ में होता है सिस्टम एडमिन का जो पार्ट है। ठीक है, सिस्टम एडमिन 2 हो गया। ओके, ये देख रहे हो ना, ग्रेप, और ये VIM एडिटर। तो जब आप पेपर 2 में जाओगे तो VIM एडिटर में और भी कमांड्स जुड़ जाती हैं। मैं दिखा देता हूँ कैसे कैसी कमांड्स। 8 नंबर पेज में है, 41 पेज नंबर पे आना है, ज़्यादा नीचे आ गए। मिस, ठीक है, देखो VIM एडिटर है, इसमें आपको बहुत सारी कमांड्स फिर जुड़ जाती हैं। वही कमांड इंसर्ट और एग्जीक्यूशन मोड हो जाएगा, और यहाँ कुछ कमांड्स होंगी। ये देखो, जैसे आई यूज़ होना चालू हो जाएगी, ए है, कैपिटल आई किस लिए यूज़ होती है, कैपिटल ARO। ठीक है, तो जब सेकंड बुक में जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपके बढ़ जाएंगी। जैसे कि आपने पढ़ा था :WQ ही पढ़ा था, ठीक है, और Q और :Q, इसमें आपका एक चीज़ और हो जाएगी कि उस फाइल को नए फाइल के नाम से सेव करना चाहते हो। ठीक है ना, तो ये पहली वाली बुक में थोड़ा थोड़ा कम है, बट सेकंड बुक में जाओगे तो काफ़ी ब्रीफ में मिलेगा। ठीक है, ये दिया हुआ। तो अभी तक जो हमने चैप्टर किए हैं, ये आपका VIM एडिटर खत्म हो गया। ठीक है, इसमें और कुछ नहीं है। अब आता है यूज़र और ग्रुप्स। लिखो चैप्टर नंबर, कितने चैप्टर आज से चैप्टर नंबर 4 हो गया, तो चैप्टर 5। जरा बताना चैप्टर 5 होगा कि 4 होगा। 5। हाँ, चैप्टर 5 है, मैनेजिंग लोकल यूज़र एंड ग्रुप। लोकल इसलिए लिखा है, कोई बताएगा लोकल क्यों लिखा है? कोई बताएगा लोकल क्यों लिखा है? सर सर्वर, लोग, बताओ। सर एक तो लिनक्स के वो होते हैं, अगर हाई क्लास के स्पेसिफिकेशन को आप यूज करते हो तो उसके लिए मैन्युअली परमिशन और पे करना पड़ता है। नहीं नहीं, लोकल नहीं, वो लोकल नहीं, लोकल यूजर्स। जो आप यूजर बनाते हो ना, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यस सर। चलो, सर्वर पढ़ रहे हो, सर्वर पढ़ रहे हो तो मैं बता दूं आपके, एक होते हैं डोमेन यूजर, एक सर होते अभी हैं लोकल यूजर। जो डोमेन यूजर होते हैं, उन यूजर को आप कहीं पे भी मूव करवा सकते हो। उनका डेटा जो है सर्वर पे होता है, और थ्रू आउट द नेटवर्क जहां तक आपका डोमेन की रीच है, उसमें कहीं पे भी लॉग इन कर सकते हो। जैसे आपने एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ा होगा, सेम ऐसे लाइनेक्स में एक्टिव डायरेक्टरी नहीं होती। आपको पता होना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी विंडोज का प्रोप्राइटरी है। दैट मीन्स विंडोज के ही सर्वर में आप एक्टिव डायरेक्टरी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको लाइनेक्स में एक्टिव डायरेक्टरी बनानी है तो IPA सर्वर आता है, जिसके थ्रू हम एक्टिव डायरेक्टरी बनाते हैं। ठीक है, तो ये लोकल यूजर का मतलब वही है कि ये किसी एक सिस्टम के ऊपर यूजर बना रहे हो, सर्वर के ऊपर नहीं बना रहे हो। ठीक है, चलो तो देखते हैं कैसे कैसे यूजर्स हम बना सकते हैं। सो सबसे पहले ये बताओ विशाल, अर्चना, ये अभी हम यूजर से लॉगिन है कि एडमिन से लॉगिन है? अर्चना, ये अभी हम यूजर से लॉगिन है यहाँ पे इस टर्मिनल पे। अरे हैश है, देखो हैश किस लिए यूज होता है। अब सर एडमिन से। ठीक है, देखो हैशटैग और डॉलर में पहले लिखवा चुका हूँ, शायद चैप्टर नंबर 1 में ही लिखवाया था। अगर हैशटैग लगा हुआ है दैट मीन्स आप एडमिन से लॉगिन हो, और अगर इसी की जगह मैं अपना यूज़र नेम यहाँ पुट कर देता हूँ तो आप डॉलर आ जाता है, दैट मीन्स आप यूज़र से लॉगिन हो। बहुत सारे ऐसी कमांड है जो आप इससे नहीं चला सकते, जैसे सिस्टम CTL स्टार्ट। देखो ये
मांग रहा है ना, ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, ठीक है। तो उस केस में आपको वहां पे इससे लॉग इन होना पड़ेगा। एक्सेस डिनाइड आ गया ना, उस केस में आपको सिस्टम एडमिन यूजर से लॉग इन होना पड़ेगा। अब ये यूजर्स कितने तरीके के होते हैं और ये सारी चीजें आप देख लो, ठीक है। तो यहाँ 3 तरीके के यूजर होते हैं। एक होता है सुपर यूजर या रूट, जिसकी आईडी होती है यूआईडी नंबर होता है, हर यूजर का यूआईडी नंबर होता है 0। सिस्टम यूजर जो होते हैं, सिस्टम यूजर सर्विसेज के यूजर होते हैं। लाइक एचटीटीपी एक सर्विस है तो उसका खुद का एक यूजर बनेगा, एफटीपी सर्विस है उसका यूजर बनेगा, वो सब। रूट यूजर की जो आईडी होती है वो होती है 0। लोकल यूजर की आईडी 1000 से प्लस होगी और सिस्टम यूजर की आईडी 1 से 999 होगी, ठीक है। तो इसको लिखो, सबसे पहले हेडिंग डालो चैप्टर नंबर 5, लेसन का नाम डाल लो, लिखो यूजर, और ये पूरा यहाँ तक लिखो 1000 प्लस तक। यहाँ पे ऑब्लिक करके एडमिन लिख लेना तुम लोग, एडमिन, और बाकी सब कुछ वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं करना है। ये नंबर किस लिए है? कंप्लीट हो गया। ये नंबर यस किस है? सर। अर्चना, आशुतोष, कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, ठीक है। तो यूज़र 3 तरीके के होते हैं। पहला है सुपर या एडमिन यूज़र, जिसकी आईडी 0 होती है, जिसे रूट भी हम बोलते हैं। सिस्टम यूज़र्स हमारी अलग अलग जो सर्विसेज होती हैं उनके यूज़र्स बनते हैं, अभी वो आप देखोगे। और फाइनली हमारा लोकल यूज़र जो हम क्रिएट करते हैं, ठीक है। यूज़र के साथ ग्रुप्स भी होते हैं, लाइनेक्स में ग्रुप्स भी बनते हैं। तो मल्टीपल यूज़र का हम एक ग्रुप बना देते हैं, तो किसी को अगर हमें परमिशन देनी है तो उस ग्रुप के थ्रू भी दे सकते हैं। आप आगे यूज़ जरूर किए कहीं ना कहीं, सर्वर सर्वर पढ़ रहे हो ना तुम लोग? जी सर। एक्टिव डायरेक्टरी नहीं सर। नहीं पढ़ रहे हो? अभी तो सर ने बोला कि तुम लोग का सर्वर, सर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो एक्टिव डायरेक्टरी पढ़ रहे हो तो सर से पूछना, उसमें आपको gpedit.msc ग्रुप पॉलिसी एडिटर पढ़ाया जाएगा, तो उस केस में आपको ग्रुप्स वहाँ बनाना होता है, ठीक है। ओके, तो इसको भी आप लिखो। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ मल्टीपल यूजर, ठीक है। 2 टाइप के ग्रुप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये लिख लो। फिर हम चलते हैं यूज़र और सारी चीज़ें बनाएंगे। ये कंप्लीट कर लेना, बता देना। कमांड आपको नहीं लिखनी है, दैट मीन्स आपको
ये यहाँ सेकेंडरी ग्रुप तक ही लिखना है, ठीक है। जब आप कोई फाइल -ls से देखते हो तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बट अभी लिखवाऊंगा बाद में, क्योंकि यूज़र पहले आपको पहले यूज़र और ग्रुप बनाऊंगा, बाद में इसको लिखवाऊंगा, ठीक है। ठीक है, सो ये जो D है, अगर यहाँ पे D आता है तो डेट मीन्स ये एक डायरेक्टरी है, अगर माइनस आता है तो इसका मतलब कि एक फाइल है। RWX, R से होता है रीड, W से होता है राइट और X से होता है एग्जीक्यूट। ये आप परमिशंस विंडोज़ में भी कर चुके हो। जहाँ पे परमिशन नहीं होगी वो हो जाएगी आपकी ब्लैंक। तो जो पहला RWX होता है ये होता है यूज़र्स की परमिशन, दूसरा RWX होता है ये होता है ग्रुप की परमिशन, G लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा वाला RWX जो होता है ये अदर्स की परमिशन होती है, ठीक है। ये जो है आपका ये नंबर ऑफ लिंक्स होता है। आगे मैं लिंक्स आपको पढ़ाऊंगा, हार्ड लिंक, सॉफ्ट लिंक, उसमें आपको बताऊंगा लिंक्स क्या चीज़ होती है। पहली चीज़ होती है ये फाइल किस यूज़र की ओनरशिप में है, तो पहला हो गया यूज़र, ठीक है। और दूसरा जो ये नाम है ये होता है ग्रुप। तो जब भी कोई यूज़र बनाओगे बाय डिफ़ॉल्ट उसका ग्रुप ऑटोमेटिकली बन जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये जो चीज़ है ये होती है साइज, बाइट्स में साइज, उस फोल्डर या उस फाइल का कितना साइज है। और ये अगस्त 24 या समथिंग जो भी है आपका, ये किस डेट और टाइम को लास्ट मॉडिफाइड की गई थी ये फाइल। तो मुझे लगता है 24 या 28 को, मैंने 24 को विंडो डाली थी, क्योंकि वीडियोस टेम्पलेट पब्लिक्स ये सारी चीज़ें तो हमने एडिट नहीं की हैं। बट देखो 28 अगस्त इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी रिसेंटली हमने चेंजेस किया है डेस्कटॉप फाइल के अंदर, ठीक है। सो जब लास्ट मॉडिफिकेशन होता है वो, और ये लास्ट में होता है आपका फाइल नेम, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि यूजर्स कैसे बनाएंगे, ठीक है। यूजर ऐड के लिए जो सबसे पहले तो आप एक यूजर को नहीं ऐड कर सकता, ठीक है। आपको यूजर को ऐड करना का है तो SU लिख के पासवर्ड देख के आपको हैशटैग मोड में आना पड़ेगा, उसके बाद ही आप यूजर ऐड कर सकते हैं। यूजर ऐड करने के लिए कमांड है यूजर ऐड स्पेस, यूजर नेम देना होगा, तो नया यूजर नेम कोई दे देते हैं, जैसे आप में से ही किसी का नाम दे देते हैं अंकित, हाँ ठीक है, अंकित लिख देते हैं और इंटर कर दिया, तो अंकित नाम का यूज़र ये ऐड हो गया। लेकिन ये यूज़र अभी एक्टिवेटेड नहीं हुआ है क्योंकि इसका कोई पासवर्ड हमने नहीं दिया है। यूज़र दो तरीके से ऐड हो सकते हैं, यूज़र ऐड भी आप दे सकते हैं या ऐड यूज़र भी, दोनों ही कमांड यहाँ पे रन करती हैं, ठीक है। तो अंकित क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अंकित नहीं दे सकते, अंकित की जगह नेक्स्ट नेम है अर्चना, ओके ठीक है, ये नाम दे देते हैं। तो ऐड यूज़र, देखो अर्चना यूज़र भी ऐड हो गया। जब भी आप यूज़र बनाते होगे तो पासवर्ड मैंडेटरी होना है, पासवर्ड आपको देना ही देना है। उस केस में आपको लिखना है PASSWD और यूज़र का नाम अंकित और एंटर कर देते हैं। तो पासवर्ड मांगा, मैं यहाँ 123 पासवर्ड देता हूँ। ये बोलेगा कि बैड पासवर्ड है बट कोई दिक्कत नहीं, रीटाइप पासवर्ड मांग रहा है, 123 एंटर कर देते हैं। सो इससे आपने एक यूज़र बना लिया और उसका पासवर्ड दे दिया। अगर आप लॉगिन करना चाहो तो SU स्पेस माइनस अंकित लिख दो, आप डायरेक्टली लॉगिन हो जाओगे, आपको पासवर्ड नहीं मांगा। वो इसलिए क्योंकि आप एडमिन यूज़र के राइट के साथ थे, और एडमिन तो किसी में भी लॉगिन हो सकता है, उसको किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती। अभी फ़िलहाल हम अंकित यूज़र में और कमरी यूज़र में लॉगिन होने की कोशिश करते हैं। SU स्पेस माइनस कमरूज। एक यूज़र दूसरे यूज़र में लॉगिन नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि उसको ये राइट नहीं दिया गया है। आप बाद में चाहो तो ये राइट्स दे सकते हो, फिलहाल अभी ऐसा कोई राइट्स नहीं है कि एक यूज़र दूसरे यूज़र में लॉगिन हो जाए, ठीक है। तो जो कमांड हमने यहाँ यूज़ की है, हाउ टू ऐड यूज़र इन लाइनक्स, ठीक है। फर्स्ट you have to switch into hashtag mode because only root or user that has root privilege can only create
न्यू यूजर्स, ठीक है। तो या रूट नए यूजर क्रिएट कर सकता है, या यूजर जिनको आपने असाइन किया हो एडमिन राइट, वो आपके नए यूजर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो हैशटैग मोड में आपको आना होगा और यहाँ लिखना होगा यूजर ऐड स्पेस यूजर नेम, और दूसरा कमांड आप देख सकते हो ऐड यूजर स्पेस यूजर नेम। चलो इतना लिख लो। हो गया सर। अब पासवर्ड देने के लिए आपको जो कमांड है वो लिख लो, यू मस्ट गिव पासवर्ड टू ए न्यू यूजर बाई PASSWD। PASSWD एकदम जो लिखा है वही लिखना, ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, ठीक है। और आगे यूजर नेम देना होगा, गिव पासवर्ड एंड reconfirm to log in to new user su space minus space new user name। ये कंप्लीट हो गया। एक मिनट, ओके ओके कंप्लीट कर लो। ठीक है, चलो। तो अब ये सारे यूज़र नेम बने हैं, तो कहाँ जाके सेव होते हैं? ये एक फाइल होती है /etc/PASSWD, इसी में सारे यूज़र नेम आपको दिख जाएंगे। बाकी देखने के लिए तो आप यहाँ पे भी जा सकते हो, लॉग ऑफ करके, यहाँ से रूट से लॉग ऑफ कर लो, वहाँ पे भी आपको दिखाई देगा, बट वो सही मेथड नहीं है। सही मेथड है आपका, आप एक फाइल ओपन करो, कैट से ही फाइल ओपन करते हैं, /HC/PASSWD एंटर करोगे तो जो भी यूज़र्स बने हुए हैं वो आ जाएंगे, ठीक है। 1000 या उससे प्लस जिनकी आईडी है वो यूज़र हैं, और उनसे कम जिनकी आईडी है वो आपकी सर्विसेज हैं। लाइक जैसे आपने SSD सर्विसेज पढ़ी हो, शायद नहीं पढ़ी हो, वो छोड़ो। अभी जीनोम आपने पढ़ा, जीनोम आपको पता है क्या होता है, जीनोम टर्मिनल के लिए यूज़ होता है। तो देखो 977 इसकी है, तो ये यूज़र तो है बट ये एक सर्विस यूज़र है, आप इसको लॉग इन नहीं कर सकते। TCP डम 72 है, ये सर्विस यूज़र है। रैंडम नंबर जनरेटर इसकी किसकी है, 976 है, ये भी एक सर्विस यूज़र है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये नेक्स्ट आता है आपका, ये जो अलग अलग मैंने यूज़र बनाए, तो 1000 और उससे प्लस जिनकी आईडी है वो सब क्या हैं, आपके लोकल यूज़र हैं। जैसे ये मेरा जो पहले सबसे पहले यूज़र नेम बना था, फिर बाद में हमने बनाया तो 1001 और 1002, और उसके बाद इसने आपको डायरेक्टरी दे दी कि कहाँ पे ये फोल्डर, इनका जो यूज़र का भी फोल्डर होता है ना, कहाँ पे सेव है, /home/अंकित। सही नंबर की यूज हो रहे हैं। कौन से नंबर? ये आईडी मैंने बताई थी ना आपको,
जैसे 2 यूजर आपने बना दिए, ठीक है, या कहीं से आप लॉगिन करके लेके आए, सो आईडी से ही आप यहाँ पहचानोगे। हर चीज की एक आईडी होती है, ठीक है, तो आईडी से ही हम इनको पहचानते हैं यूजर्स को, ठीक है। हर यूजर की यहाँ पे एक आईडी होती है। लाइक आपके क्लास में 2 लोग हैं, सेम अंकित नाम के ही 2 लोग हैं, तो क्या करेंगे, नाम तो चेंज नहीं कर देंगे, हम उनके रोल नंबर से उनको पहचान सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही सेम यहाँ होता है। तो अगर 2 सर्विसेज हैं या 2 यूज़र एक ही नाम के हो गए, 2 सर्विसेज एक नाम की हो गई, तो उस केस में आपकी इन आईडी से आप पहचान सकते हो इनको, ठीक है। सो ये पास WD ये जो फाइल है, टू व्यू यूजर, टू व्यू ऑल यूजर्स, क्या कमांड चलेगी, cat @c/PAWS चलो ये लिख लो। ये कंप्लीट हो गया। यस सर। ओके, एक दो कमांड और देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमें किसी यूज़र को डिसेबल करना है, डिसेबल का दैट मीन्स कि आप फिर उसको लॉगिन नहीं कर पाओगे। किसी यूज़र को अगर हमें डिसेबल करना है, उसके लिए जो आपकी कमांड चलेगी, लाइक पहले लॉगिन करके दिखा देते हैं। ये कमरूज यूज़र है, अब इससे लॉगिन करवाते हैं हम अंकित को। तो पासवर्ड मांगा, लॉगिन हो गया। फिर से ऐसे ही अर्चना यूज़र में भी हम लॉगिन हो जाएंगे। एक काम करते हैं, यहाँ पे अर्चना यूज़र को हम यहाँ पे डिसेबल कर देते हैं। उसके लिए आपको लिखना होगा पास WD स्पेस -d स्पेस ARCHANA है, आई थिंक ANA है, नहीं ANA है, ठीक है, इंटर कर दिया। तो ये क्या है, ओनली रूट कैन डू दिस, तो कोई यूज़र किसी यूज़र को डिसेबल नहीं कर सकता, पहले हमें रूट में आना होगा और यहाँ पे डिसेबल करना होगा पास WD -d। ठीक है, सो अभी जो है आपका अकाउंट जो है वो डिसेबल हो गया। अब ये इनेबल नहीं हो सकता। अगर कोई इसको लॉगिन करना चाहे तो पहले इसको इनेबल करना होगा, ठीक है, अनलॉक करना होगा। ये लॉक हो गया, इसको पहले अनलॉक करना होगा, ठीक है। इसके लिए आप कमांड पास WD या सॉरी यूज़र मॉड चलेगी, अभी मैं आगे लिखवाता हूँ, ठीक है। ये कमांड आप लिख दो, टू डिसेबल अकाउंट। अभी है 12 मिनट है, 2:30 पे क्लास ओवर होगी, ठीक है। -d और यूज़र नेम, ठीक है। और भी कुछ कमांड साथ में ही मैं लिखवा देता हूँ। यूज़र मॉड स्पेस -L स्पेस यूज़र नेम, किसके लिए यूज़ होती है, लॉक यूज़र अकाउंट, ठीक है। यूज़र मॉड स्पेस -U स्पेस यूज़र नेम अनलॉक यूज़र अकाउंट। यूज़र डिलीट करने के लिए यूज़र डेल स्पेस यूज़र नेम, यूज़र डिलीट हो जाएगा। चलो ये सारे आप कमांड्स लिख लो।
जैसे PassWD या यूज़र मॉड जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनका आप यहाँ मैनुअल पेजेस भी ओपन कर सकते हो। तो यूज़र मोड से रिलेटेड आपको जितने और भी कमांड्स है वो सारे यहाँ दिख जाएंगे, ठीक है। 1 बाय 1 आप पढ़ सकते हो और इनको भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ -L लॉक के लिए मैंने यूज़ किया है, और U अनलॉक के लिए। देखो -स्मॉल u यूज़ करोगे तो वो दूसरी चीज़ के लिए होता है, ठीक है। U अनलॉक के लिए, ऐसे ये सारे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, देखते हैं अभी क्या रहेगा। अगर आईडी देखनी है किसी यूज़र नेम की, तो आईडी यहाँ पे लिखते हैं, आईडी स्पेस, ठीक है। तो ये आईडी आ गई यूज़र नेम की, ठीक है। ये कमांड भी लिख लो, टू व्यू #ID स्पेस यूज़र नेम टू व्यू, इसको लिख लेना टू डिलीट व्यू आईडी ऑफ यूज़र नेम, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, यस सर। ठीक है। तो आज हम यहीं तक रखेंगे, क्योंकि आगे ग्रुप पढ़ाना है, तो पहले आप यूज़र्स बनाना सीख जाओ तो आपके लिए ग्रुप सही रहेगा, क्योंकि ग्रुप वाला टॉपिक अच्छा खासा आधा 1 घंटे का है। तो कल से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।